गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह हो चुकी है। सुबह उठ के घर के सारे काम हो गए हैं और यहाँ पे ठंड है तो मैंने पानी गर्म होने के लिए लगाया है नहाने के लिए। तो पानी गर्म हो जाता है, उसके बाद मैं नहा लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। सर्दियों में सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? इन बालों को धोना यार। सोच के भी ठंड लग रही है मुझे तो इतने लंबे बाल है ना, पानी गर्म पानी से धुल ही नहीं सकते। ठंडा पानी नल के नीचे सर रखना ही पड़ेगा और सर हो जाएगा मेरा एकदम सुन ठंडा। तो मैं तैयार हो गई हूँ नहा धो के। नीचे आ गए हैं, 10 जी भी तैयार हो गए हैं केला वेला खा के। अभी हम जा रहे हैं बाहर मड़िया में, जो मैं बता रही थी आपको। मैंने इतने दिनों से माँ के लिए जो तैयारियाँ की हैं, उनका मंदिर बाहर है, तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। ये है मेरी मैया, अभी माँ पूजा कर रहे हैं। हमारी माँ ये बैठी है, बहुत प्यारी सी छोटी सी। माँ पिताजी कर रहे हैं पूजा, मैं आ गई हूँ किचन में। इसमें हो रहा है पानी गर्म। सुबह सबसे पहले पियेंगे हल्दी वाला पानी। ठंडी हल्की हल्की ठंडी शुरू हो गई है और हम लोग का तो मौसम बिल्कुल ही चेंज हो गया। वहाँ गर्मी से पसीने आते थे, तो जुकाम वगैरह किसी भी चीज़ से बचने के लिए हल्दी पानी बेस्ट ऑप्शन। सुबह सुबह पी लो 1 कप और सब सेट आउट है। तो बस पानी गर्म करके हल्दी डाल के पी लेंगे और बनाते हैं साथ में, आटा गूंद लेते हैं और बनाते हैं पराठे। पिताजी की भी पूजा हो जाएगी तो उनको देना। ये रहा हमारा हल्दी पानी। ये यहाँ पे मैंने बना दिए हैं कुछ पराठे, अभी बाकी बनाने हैं, लेकिन उससे पहले मैंने लगा दिया ये भोग की थाली। दूध आ गया था तो दूध गर्म करके दूध भी ले लिया है और अब हम जाते हैं अपने भगवान जी को भोग लगाने। भोग लगाओ नाश्ते के बाद मैंने दर्श को नहला धुला के, माँ ने मालिश कर दी थी दर्श की, तो मैंने उसको नहला के सुला दिया है। और अब सोने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे। माँ ने बना रही है माँ किचन में कढ़ी और मैं ये परवल छीलने और काटने वाली हूँ। इसकी सब्ज़ी बना के फटाफट दिन का खाना तैयार करके उसके बाद बाकी कामों में लगेंगे, मतलब मंदिर का और बाकी का जो थोड़ा बहुत दिवाली का काम है वो करेंगे। सबसे पहले लेकिन खाना बना देते हैं ताकि किचन से टेंशन फ्री हो जाए। तो ये सारे दिए जो हमने लिए थे उनमें मैंने पानी भर के रख दिया है। क्या होता है ना, कच्चे दिए में जब ऐसे ही हम दिया लगाएं तो ये मिट्टी है जो ये तेल पी लेती है। इसको थोड़ी देर ऐसे पानी में सुखा के फिर निकाल देंगे। पानी में डाल के अभी रखे हैं। ये देखिए ये बबल्स उठ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे। ये पानी पीते हैं दिए मिट्टी, तो उसके बाद हम जलाएंगे। और अब मैं जा रही हूँ मड़िया साफ़ करने बाहर की, और उसके बाद माता रानी यहाँ पे भी तैयार करनी है मुझे। तो बस करते हैं शुरू। ये बैठी है हमारी मैया रानी और सबसे पहले अब इस मड़िया की पूरी अच्छे से अंदर से सफाई करेंगे। बाहर से तो माँ ने पूरा ही पेंट वेंट करवा दिया है नया। ये गेट भी माँ ने पता है इस बार खुद पेंट किया है। जो हमारे पेंट वाले भैया थे वो शायद कहीं बिज़ी थे, नहीं आ पाए थे। माँ ने ये सारा खुद किया है। तो अब मुझे अंदर से इसको पूरा साफ़ करना है अच्छे से और उसके बाद माँ को तैयार करना है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मड़िया की सफाई शुरू कर दी है, फूस वगैरह उठा दिए हैं और मैं वापस चली गई थी अंदर एक कपड़ा लेके आने के लिए, साफ़ कपड़ा। तो ये लाल कपड़ा मैं ले आई हूँ, इससे मैं माता रानी को ढक दूँगी ताकि जब मैं सफाई करूँ तो कोई भी गंदगी जो है वो माता रानी के ऊपर ना पहुँचे। तो बस माता रानी को ढकने के बाद अब मड़िया की सफाई अंदर से अच्छे से शुरू करते हैं।
फाइनली हमारी मड़िया माता रानी की साफ़ हो गई है। मैंने माँ को अभी ढाक दिया है ताकि उन पे कोई गंदगी ना गिरे, ढाक दिया था। ये देखिए, ये हो गई है माँ का पूरा घर साफ हो गया। माँ का कमरा भी पूरा अच्छे से साफ हो गया है। अब इसको थोड़ा सूखने के लिए मैंने रख दिया ऐसे खुला छोड़ के। तब तक मैं अंदर तैयारी करते हैं, उसके बाद आके माँ का श्रृंगार करेंगे। यहाँ पे मिस्टर शर्मा कार जो है वो आगे वाले घर में लगा रहे हैं यहाँ से हटा के, क्योंकि शाम को यहाँ पे रंगोली वगैरह बनानी पड़ेगी। तो ये मैंने माता रानी का सारा श्रृंगार और कपड़े वगैरह इसमें निकाल लिया है। होपफुली मड़िया सूख गई होगी, तो चलते हैं बाहर, देखते हैं। हाँ, काफ़ी हद तक सूख गई है। तो काम शुरू करते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। तो अब मैं उतार रही हूँ माँ के जो पुराने वस्त्र और जेवर हैं उन्हें। उसके बाद फिर मैं माँ को अच्छे से स्नान करवाऊँगी पंचामृत और गंगा जल से, और फिर हम माँ को तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने माँ को स्नान करवा दिया है। अब मैं माँ को पोंछ रही हूँ अच्छे से किसी साफ़ कपड़े से, और अब माँ के जो नए वस्त्र हमने बनाए थे वो वाले वस्त्र मैं माँ को पहनाऊँगी। पे माँ की चोली की जो डोरी मैंने बनाई थी वो थोड़ी छोटी पड़ गई है, तो मैंने उस चोली पे ना थोड़ा सा कलावा अटैच कर दिया है। अब बस अब कुछ इस तरीके से मैं माँ के पूरे कपड़े उनको पहना रही हूँ। दोनों चुन्नियाँ सेट कर रही हूँ सेफ्टी पिन्स और ऑल पिन्स की हेल्प से, और फिर माँ को पूरा तैयार करके आपको दिखाती हूँ। और फाइनली मेरी माँ का श्रृंगार पूरा हो गया है। जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई थी, मैंने बनाई थी माँ के लिए, वो सब मैंने माँ को पहना दी है। माँ का मुकुट, चूड़ामणि, नथ, लहंगा, कमरबंद, चूड़ियाँ, सब कितनी प्यारी लग रही है ना माँ, बहुत सुंदर लग रही थी माँ। बाहर वाली माता रानी को तैयार कर दिया है मैंने, और लगभग 3 बज गए हैं। तो मैंने फटाफट खाना खाया और दर्श को सुला दिया है। पूरा दिन खेलता रहा दादी के साथ अपनी। तो अभी थोड़ा सो जाएगा तो दादी को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। और अब मैं जा रही हूँ नीचे दूसरी माता रानी को अपनी अंदर तैयार करने, और उसके बाद रंगोली वगैरह बनाएंगे या क्या करते हैं देखते हैं। शुरू करते हैं काम। गेट बंद, दर्श सो गया। तो मैं आ गई हूँ मंदिर, और ये है मेरी छोटी माँ। अब मैं इनका श्रृंगार करूँगी। उससे पहले ये दिए जो हमने भिगाए थे पानी में, मैं इनको निकाल के रख देती हूँ ताकि ये शाम तक अच्छे से सूख भी जाए। तो मैंने माँ को नीचे ले लिया है, और अब यहाँ पे बैठ के आराम से मैं माँ का श्रृंगार करूँगी। ये देखिए, माँ हो गई है मेरी तैयार। मेरा पूरा दरबार आज पिंक कलर में तैयार हो गया है, सज गया है। ये मेरे लड्डू गोपाल, ये देखिए, और ये है मेरे छोटू गोपाल। ये हमारे लड्डू जी, सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया, राधा कृष्ण जी, सब हो गए हैं। जय हो प्रभु। मेरी रंगोली का फाइनल लुक कुछ ऐसा था। बहुत जल्दी जल्दी में बनाई मैंने यार, जैसी बनी माता रानी की कृपा से बन गई। दर्श को मेरी बहुत याद आ रही थी। फाइनली हम दिवाली के लिए हो गए हैं तैयार। ये वो लहंगा है और मेरा लुक कुछ इस तरीके का मैंने लिया है।
और हम लोग उससे तेल का डिब्बा नहीं खोल रहा है क्योंकि मिस्टर शर्मा ने सुबह पूजा की है, तो उस डिब्बे को इतना टाइट बंद कर दिया है कि वो हमसे खुल नहीं रहा है। तो वो आएंगे तो फिर वही खोलेंगे। और हमारी दिलवाली की पूजा की तैयारी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये बैठे हैं आपके फेवरेट दर्श, हमारे हीरो स्माइल। ये बैठी हैं दर्श की दादी। दादी कर रही हैं दिवाली की पूजा की तैयारी। यहाँ पे लग रहे हैं दिए। वो चौक बन गया पूजा का, वो अटवाई रखी है। और ये देखो हमारी माता रानी और मेरे लड्डू और सारे भगवान जी सब तैयार हो गए हैं दिवाली के लिए। और हम सब हो गए हैं गुलाबी गुलाबी। और ये वो गेट जो मैंने आपको कल दिखाया ही था, है ना, अच्छा है। बस ये गेट थोड़ा येलोइश है फूलों की वजह से। तो बस अब पूजा की तैयारी करते हैं और उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। बाय बाय। संसार सारं भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सततं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीता। तो ये रही मेरी माँ की मड़िया, रात को जगमगा रही है। और हम लोग बाहर आ गए हैं, ढोलियों को बुलाने गई हैं माँ, तो उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं माँ के मंदिर में। और ये देखिए ये शायद आ गए हैं ढोलिए। थोड़ा सा माँ ने बैंड बजवा दिया था माता रानी के आगे दिवाली पर। फिर यहाँ पे माँ और दर्श हैं और साथ में राधा दीदी हैं, मेरे बगल में ही रहती हैं। तो मैं इस वक्त जा रही हूँ दिए लेके खजुराहो के सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस मतंगेश्वर टेम्पल। भगवान शिव जी को सबसे पहले दिया अर्पित करने। बड़े भैया भी आ गए हैं, तो बड़े भैया और हम दोनों जा रहे हैं अब मतंगेश्वर। हर हर महादेव। ये है हमारे मतंगेश्वर बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर। बहुत मान्यता है इस मंदिर की, बहुत सारी कथाएं जुड़ी हैं इस मंदिर से। और बहुत बड़ा शिवलिंग है यहाँ का। और यहाँ पे मैं दिवाली का पहला दिया हमारे भोलेनाथ को, मतंगेश्वर बाबा को अर्पित कर रही हूँ। बाबा के दर्शन के बाद हम लोग जा रहे थे घर वापस। और रास्ते में इतना प्यारा सजा हुआ था ये पूरा मार्केट, बहुत सारा दिवाली का सामान था यहाँ। जब तक हम लोग मंदिर से वापस आए तब तक घर में भी पूजा शुरू हो गई थी और हम लोग आके उस पूजा में सम्मिलित हो गए। पूजा के बाद अब टाइम था पूरे घर में दिए जो है वो सजाने का। तो मैं दिए जला के ले आई हूँ बाहर और लगा रही हूँ पूरे घर पे।
बस कुछ इतनी खूबसूरत यादों के साथ और बहुत ही प्यारी माँ के आशीर्वाद से रही हमारी दिवाली। और इसी के साथ आप सबको भी एक बार फिर से हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू।